लगभग रात के 2 बज रहे थे। लॉज के सारे लोग सो गए। चारों ओर सुमसाम छाया हुआ था, लेकिन रमेश अपने बेड पे पड़े गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहा था। जब रमेश गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहा था, ये लगभग 1.5-2 साल से चल रहा था। रमेश के पिताजी रिक्शा चलाते थे। कड़ी धूप में मेहनत करके अपने बड़े बेटे की कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। कंपटीशन की तैयारी करने गया था तो अचानक से रमेश के पिताजी का फ़ोन गया। तो फ़ोन माँ ने किया था। तो माँ ने बोला कि रमेश बेटा, तेरे पापा की बहुत तबीयत ख़राब है, जल्दी से जल्दी घर आ जा, जितनी जल्दी हो सके। तो रमेश ट्रेन में बैठ के आ गया। जल्दी से जल्दी जितना हो सके वो जल्दी से जल्दी आ गया। अचानक से अस्पताल पहुंचा। उसने देखा कि माँ हाथ जोड़कर डॉक्टर से प्रार्थना कर रही है कि डॉक्टर साहब, तुम ऑपरेशन कर दो। पर डॉक्टर की बस एक ही जिद थी कि पहले एडवांस दो कुछ। रमेश की माँ बोली कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो एक रिक्शा चलाते हैं, मैं इतनी जल्दी नहीं कर पाऊँगी, पर हाँ कुछ समय लगेगा, मैं आपके सारे पैसे दे दूँगी जितना ऑपरेशन में लगेंगे। तो रमेश हाथ जोड़कर बोला अपनी माँ से, माँ ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये सारी गलती मेरी है कि मैं इतनी दूर गया, वहाँ मैं पढ़ा नहीं और आप मेरे रेंट के किराया दे रहे थे और मेरी कॉपी फीस जो भी है सब आप ही दे रहे थे। अगर मैं काश थोड़ा पढ़ लेता तो आज मुझे ये देखना नहीं पड़ता। अचानक से रमेश की आंखों में आंसू आ गए। आंसू आने के बाद माँ बोली, बेटा तू चुप हो जा। डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि आप पहले कुछ एडवांस दो, नहीं हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मना कर दिया ऑपरेशन के लिए। अचानक से रमेश की बाप की डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आप इनको ले जाओ, इनकी डेथ हो गई, हम कुछ भी नहीं कर पाए। अचानक से माँ बोली रमेश की, बेटा आज हमको ये दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं, काश थोड़ा तुम पढ़ लेते, तुम्हारे पापा कुछ अच्छा कर रहे होते तो आज हम ये दिन नहीं देख रहे होते। तो रमेश बोला, माँ आज से मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया मैं सब हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आज के बाद ये कुछ नहीं करूँगा और जितना हो सके मैं मन लगा के पढ़ूँगा। जितना मेरा पढ़ाई का खर्चा होगा, रेंट का किराया होगा, वो सब मैं दूँगा। आप माँ सिर्फ अब मैं आपको खुश रखूँगा, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। तो मेरे भाई बस इसी बात से एक सीख मिलती है कि मेरे भाई तुम जो कुछ भी कर रहे हो बस अपना फोकस करो अपने आप पर। आप इधर उधर जाना आना जो कुछ भी कर रहे हो करो, मना नहीं कर रहा मैं कौन होता हूँ रोकने वाला आपको। पर मेरे भाई थोड़ा कम कर दो, कम कर दोगे ना आप तो बस ये होगा इससे कि थोड़ा लोगों की नज़रों में भी आप कम आएंगे। और जब आप घर से कम निकलोगे ना तो लोग बारों को लगेगा कि ये तो पूरे दिन घर में पड़ा रहता है, ये तो आलसी है, ये तो घर में पड़ा रहता है, ये करता रहता है वो करता रहता है, पता नहीं पागल है। मेरे भाई जब तक आपको लोग पागल नहीं बोलेंगे ना, जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे।
जब तक आपसे लोग ये बोलना शुरू ना कर देना कि आप पागल हो, जब तक आप अपनी मेहनत में लगे रहो लगे रहो, कुछ नहीं हासिल होगा तो मेरे भाई एक ऐसा मुकाम तो आप कर लोगे अपने दम पर कि आगे चल के आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। मेरे भाई जितना हो सके मेहनत करो, कुछ भी कर रहे सही आप, चाहे अपना एक किराए पर रह रहे हों या फिर अपना खुद का तुम्हारा घर हो, जहाँ पर भी रह रहे हों वहाँ पर मेहनत शुरू कर दो। चाहे अपना खुद का बिजनेस करो, चाहे अपना खुद वैसा काम करने जाओ, उसमें लगन लगा के करो। मेरे भाई एक पैसा एक ऐसी चीज़ होती है ना जो हर किसी को खरीद लेती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वक्त का कुछ पता नहीं है, कब क्या कहाँ कैसे हो जाए, आपके साथ मेरे साथ कुछ नहीं पता। बस ऊपर वाले के हाथ में जो कुछ भी है, जो कुछ जानता है सिर्फ वो ही जानता है। बस हम और आप पैदा हुए हो तो आपकी मर्जी नहीं है, आप चाहोगे तो भी आपकी मर्जी नहीं है। जो ये बीच का समय है वो तो आपके हाथ में है। आप कुछ अपना करियर करो, जो कुछ कर रहे हो उस पर फोकस करो, जो कुछ कर रहे हो लगन से करो। बस अपना फोकस बनाए रखो कुछ चीज़ पर, अपना एक ऐसा गोल बना लो कुछ, बस मुझे उसमें ही लगे रहना है। कुछ भी सही आपका गोल, XYZ, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस अपना या कुछ वैसा काम, कुछ भी सही, अपने आप पर फोकस करो। तो बस अगर आपको थोड़ी भी सीख मिली हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मेरे भाई बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।